हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ये अपन थोड़े टेक सोल्यूशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट कंट्रोल्स देखे थे जो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। सेम उसी को आगे लेते जाते हुए हम देखेंगे कि फर्स्ट हमारा कंटेंट कंट्रोल। ओके, कंटेंट कंट्रोल एक स्पेसिफिकली बेसिक डेफिनेशन देखते हैं इसके। कंटेंट कंट्रोल इज अ स्टिल मोर स्पेसिफिक type of control that able to hold and display a piece of content. Okay, technically content control is a control that contain a single nested element कि एक ही कंट्रोल होगा जिसके अंदर हम नेस्टेड मल्टीपल जितने हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली डेटा होल्ड करके ऐड कर सकते हैं। A child is limit is what differentiately content controls from layout controls which can be hold a many nested element as you want कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक सिंगल चाइल्ड के अंदर कि जो आपका कंटेंट होगा उसके अंदर एक सिंगल ही चाइल्ड होगा। ओके, उस चाइल्ड के अंदर आपको जितने भी टाइप के डेटा जो भी डेटा डिस्प्ले करना है और डेटा वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कंटेंट कंट्रोल की प्रॉपर्टी क्या हो गई? सो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कंटेंट कंट्रोल प्रॉपर्टी। अभी कंटेंट कंट्रोल प्रॉपर्टी टू टाइप से हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन से दो टाइप से मैं फर्स्ट थेरोटिकल बताता हूँ, देन हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। फर्स्ट, दिस ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट डिराइव फ्रॉम यूआई एलिमेंट। ओके, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट डिराइव फ्रॉम यूआई एलिमेंट। ये दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंटेंट की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या, डज नॉट डिराइव फ्रॉम यूआई एलिमेंट इन द सेंस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी कंटेंट कंट्रोल होगा डायरेक्टली एज अ टू स्ट्रिंग करके हम क्या करेंगे, उसको डेटा देंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकता है, उसको डिस्प्ले करवा देगा। सेकेंड क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास होगा यूआई एलिमेंट हम उसको प्रोवाइड करेंगे और रेंडर होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट होगा आपका वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो सिंपल उसका एग्जांपल हम देखते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो सिंपल मैं यहाँ पे आपको बटन दिखा रहा हूँ। ओके, एक बटन ऐड करूँगा, बटन। ओके, बटन के बाद सिंपल उसको थोड़ा सा मार्जिन की हमें प्रॉपर समझ में आना चाहिए, तो मार्जिन दिया उसको। देन बटन के अंदर एक टेक्स्ट कंटेंट हम देंगे कि फॉर एग्जांपल हम देंगे टेक्स्ट बटन। ओके, अभी एक टेक्स्ट बटन ये तो पूरा यूआई, ओके, पूरे यूआई के ऊपर आ गया। तो ये प्रॉपर समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको विड्थ और हाइट देंगे। विड्थ 100। ओके, तो 100 आ गया विड्थ उसका, एंड इसका हाइट 200 देते। ओके, ये आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको देना है 100 एंड 200 आप दे सकते हो। तो ये प्रॉपर दिखने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक टू स्ट्रिंग का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जो आपको दिख रहा है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट बोला था। सेकेंड हम क्या करेंगे, सेम बटन को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओके, अभी इस बटन के अंदर आपको डिस्प्ले करना है और एक बटन। ठीक है, और एक और कुछ भी डेटा होगा आपको डिस्प्ले करना है तो कर सकते हैं। सिर्फ ग्रिड के अंदर करोगे तो एक डिफिकल्टी होगी कि वो एक के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो इसके लिए मैं इसको स्टैक पैनल कर रहा हूँ। तो आपका ये बटन 1 हो गया कंटेंट जो आपने डिस्प्ले किया था। अभी सेकेंड क्या करेंगे, इस कंटेंट को कुछ और अच्छे से देखते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कंटेंट कर रहा हूँ इमेज, मैंने एक इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम इमेज का पाथ मैं यहाँ पे दूंगा abc डॉट JPG। ओके, इनकेस मुझे पाथ का कुछ इश्यू होगा, समझ में नहीं आ रहा, सिंपल इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा तो भी आपका इमेज सोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा कि मुझे इमेज चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो मैंने ड्रैग कर दिया, इमेज यहाँ पे मेरा आ गया। देन उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट करना है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि जस्ट लाइक स्विच। ओके, तो एक हो गया आपका टेक्स्ट जैसे हमने बोला था, और सेकंड हो गया आपका जो भी डेटा होगा कि वो आपको इंसर्ट करना। ओके, दो वे हो गए। अब इसके अंदर ऑल नेस्टेड में ऐड करके दिखाता हूँ आपको सिमिलर काइंड ऑफ कि ये दो चीज़ें हो गई।
अभी थोड़ा सा नेस्टेड इसके अंदर ऐड करते हैं कि नेस्टेड के लिए भी सेम मैं इसी बटन को कॉपी पेस्ट करूँगा जिसके अंदर मैं नेस्टेड दिखा सकता हूँ। एक इमेज हो गया मेरा। ओके, अब इसी के अंदर मुझे स्टैक पैनल देना है। ओके, तो एक स्टैक पैनल हो गया। देन टेक्स्ट भी मुझे सेम चीज़ ऐड करना है इसके अंदर, तो मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट ब्लॉक यूज़ कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। ओके, सेम इसके बाद भी टेक्स्ट ब्लॉक कुछ ऐड करना है तो भी सेम काइंड ऑफ कर सकते हो। ओके, तो ये इस तरह से आप आपका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे और डिस्प्ले करेंगे रैप पैनल। ओके, तो ऑल डेटा दिखेगा आपको। ओके, एक सिंपल फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स था। ओके, देन इमेज वाला लिया हमने, देन इमेज और टेक्स्ट बॉक्स आपका कॉम्बिनेशन दिया। कि इसी काइंड ऑफ आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग आपके कंटेंट कंट्रोल के अंदर डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके, एक टेक्स्ट ब्लॉक हो गया तो इसको टेक्स्ट बॉक्स भी दे सकते हो। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको देना है वो चीज़ दे सकते हो। सॉरी, एक इवेंट जनरेट हो गया। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं। इसको सेट करेंगे, सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट। इसको रन करेंगे तो आपको तीन अलग अलग बटन दिखेंगे, एक आपका टेक्स्ट वाला, सेकेंड इमेज वाला और थर्ड तीनों का कॉम्बिनेशन। ओके, ये हो गया फर्स्ट टू स्ट्रिंग जो हमने डेटा भेजा था। देन एक यूआई एलिमेंट से डेटा भेजा था और थर्ड जिसके अंदर नेस्टेड डेटा है उस तरह से हमने भेजा था। ओके, तो ये हो गया आपका कंटेंट कंट्रोल की प्रॉपर्टीज। आप किस तरह से सेट कर, कंटेंट की प्रॉपर्टी आपको जो सेट करनी है वो आप सेट कर सकते हो। इसको बेसिकली हम कंटेंट बोलते हैं। ओके, इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें सेम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलके उसको रिजॉल्व करेंगे। इफ़ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।